दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत, तो आप हमसे कहेंगे कि आप तो बिल्कुल पूरा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह बात सच है कि इस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। लेकिन जानबूझकर भारत की इकोनॉमी को कम आंक करके दिखाया जाता है, जिससे आज भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पर देखने की मिलती है। क्योंकि आप लोगों को अभी तक यही मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा $4 ट्रिलियन की ही है। लेकिन हाल ही में नीति आयोग ने इस बात को बताया कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। भारत इकोनॉमी को जानबूझकर कम करके दिखाया जाता है। लेकिन जब पीपीपी के टर्म में देखा जाए तो एक्चुअल में अमेरिका की इकोनॉमी जितनी है, उसके आधे से भी ज्यादा करीब 15 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलती है। और इस हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब भारत की इकोनॉमी वाकई में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसका साइज $15 ट्रिलियन है, तो क्या भारत की इकोनॉमी को इसीलिए कम करके दिखाया जाता है कि हमेशा भारत पीछे रहे, या फिर इसका कोई और बड़ा कारण है? तो चलिए यह सब जानकारी को बेहद ही आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन भारत के तीसरी इकोनॉमी बनने की खुशखबरी हम आपके लिए लाए हैं, जिसे शायद ही आपने पहले सुना हो। उसके आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हर चीज के देखने के 2 नजरिया और अलग अलग पहलू होते हैं। उसी तरीके से किसी देश की इकोनॉमी को देखने का भी 2 नजरिया है। लेकिन आप जानकर एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस नजरिए से देखने पर भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दिखाई देती है, लेकिन इस नजरिए को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, और खासकर वे बड़े बड़े देश इस नजरिए को नजरअंदाज करवा देते हैं जो देश पहले वाले नजरिया से टॉप इकोनॉमी वाले देश हैं। लेकिन अब धीरे धीरे नजरिया बदल रहा है और किसी देश की इकोनॉमी को देखने का भी दूसरा वाला नजरिया अपनाया जा रहा है। और क्योंकि दूसरे नजरिए से देखने पर भारत दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दिखाई देता है, इसीलिए भारत का नीति आयोग अब लोगों के नजरिया को बदलने में जुट चुका है, ताकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दिखाई दे। लेकिन फिलहाल में पहला वाला तरीका किस तरीके से भारत को चौथे नंबर पर दिखाने के लिए अपनाया जाता है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत चौथे नंबर पर है। अब यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो कागज और जमीन के बीच का फर्क बताती है। यह कहानी है भारत की नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी की। यह कहानी है भारत की उस छुपी हुई ताकत की जिसे दुनिया अब धीरे धीरे पहचानने लगी है। दरअसल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहने का मतलब किसी देश के अंदर साल भर में जो चीजें और सेवाएं पैदा हुई उनका कुल मूल्य कितना था। लेकिन जब इसे मापा जाता है तो 2 तरीके होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी। इसमें जीडीपी को डॉलर के मुकाबले गिना जाता है, जैसे कोई प्राइस टैग लगाना, और दूसरा है पीपीपी जीडीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। इसमें देखा जाता है कि उस देश में पैसा असल में कितना काम करता है। मान लीजिए आपके पास RS 500 हैं। दिल्ली में इससे आप 2 लोगों का खाना खिला सकते हैं, लेकिन अमेरिका में $6 यानी लगभग RS 500 में शायद 1 कॉफी ही मिले। तो पीपीपी जीडीपी यही बताता है कि आपके पैसे की असली ताकत कितनी है, और इसी वजह से भारत पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। क्योंकि जब नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां इसकी इकोनॉमी का साइज $3.5 ट्रिलियन है। वहीं नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश चीन है, जहां उनकी इकोनॉमी का साइज 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से जर्मनी की इकोनॉमी 4.7 ट्रिलियन के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वहीं इस समय भारत $4.8 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश माना जाता है। जबकि पीपीपी जीडीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म में देखा जाए, चीन की इकोनॉमी 39 ट्रिलियन और यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन। तो वहीं भारत की इकोनॉमी का साइज $17 ट्रिलियन से भी ऊपर देखने को मिलता है। और इस बात को खुद भारत की नीति आयोग ने अपने बयान में कहा है कि जब पीपीपी के नजरिया से देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो कि अमेरिका की आधी से भी ज्यादा है। जबकि जापान और जर्मनी, जो भारत के आगे आगे कूदते रहते हैं, वह इस हिसाब से पीछे चले जाते हैं। यानी अगर आप जमीन की हकीकत में देखें तो भारत अब भी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अमेरिका और चीन के बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन बहुत लोग सिर्फ नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं और कहते हैं भारत अभी पीछे है। पर असलियत में अगर आप बाजार में जाएं
किराना खरीदें या कोई सर्विस लें तो भारत में चीजें सस्ती हैं। इसीलिए हमारा पैसा ज्यादा चलता है और इसी बात को पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी बताता है। और भारत की इकोनॉमी सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, यह कहानी है 14 करोड़ सपनों की, क्योंकि भारत में 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इतनी युवा जनसंख्या अमेरिका या यूरोप के पास नहीं है। साथ ही भारत ने यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम से दुनिया को चौंका दिया। आज हर महीने 10 से 200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई से होते हैं। अफ्रीका, मध्य एशिया और अब यूरोप के कई देश भारत से यूपीआई टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश में हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी हमारा दबदबा है। आईटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम में भारत आज दुनिया का बैकबोन बन चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो जैसी कंपनियां अब अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी मुहैया करा रही हैं, जिसमें मेक इन इंडिया और माय हुआ मैन्युफैक्चरिंग की तो बात ही अलग है, क्योंकि भारत अब मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहां तक कि फाइटर जेट्स भी बना रहा है। हाल ही में एप्पल ने भारत में अपने आईफोन बनाना भी शुरू किया। अब सवाल आता है कि अगर भारत इतना ताकतवर है तो फिर नॉमिनल जीडीपी में पीछे क्यों पड़े हैं? तो आमतौर पर इसके दो कारण हैं। पहली बात कि रुपए की वैल्यू डॉलर से कम है, जहां RS85 के बराबर $1 होता है, इसलिए जब हम अपनी जीडीपी को डॉलर में बदलते हैं तो वैल्यू कम दिखती है। और दूसरा कारण यह है कि भारत में चीजें सस्ती हैं, जबकि भारत में RS40 में यानी लगभग आधे डॉलर में मिल जाता है। यही वजह है कि नॉमिनल में हम थोड़े पीछे हैं, पर असलियत में हमारा पैसा बहुत ताकतवर है। लेकिन सबकी नजरें इसी नॉमिनल जीडीपी पर ही जाती हैं। इसलिए भारत यह कोशिश कर रहा है कि हम अपनी नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ा पाए, ताकि विदेश की कंपनियां भी भारत से अट्रैक्ट हो और बाहर के इन्वेस्टर भी भारत में पैसा ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। आपको बता दें कि भारत की सरकार और पॉलिसी मेकर्स इस फर्क को खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और भारत की बढ़ती हुई रफ्तार के हिसाब से बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एजेंसियां इस बात का दावा ठोक रही हैं कि जब भारत को आजाद हुए 1 शताब्दी पूरा होगा और साल 2048 आएगा तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा और पहले नंबर पर अमेरिका नहीं बल्कि चीन होगा। बाकी अगर आप लोग भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस बात को मेंशन जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।